Hello student, good afternoon. Myself Vijay Kumar Yadu from Department of Mechanical Engineering. आज के इस लेक्चर में हम लोग गैस फील्ड सस्पेंशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डायग्राम पे यहाँ पे देखिए गैस फील्ड और जिसको हम लोग नाइट्रॉक्स चार्ज शॉक ऑब्जर्वर बोलते हैं उस सस्पेंशन सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोग डिफरेंट टाइप के सस्पेंशन सिस्टम जिसमें आपका इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम और डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम, रिजिड बॉडी जो होता है उसके सस्पेंशन सिस्टम्स और डिफरेंट टाइप के स्प्रिंग्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं गैस फील्ड सस्पेंशन सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका शॉक ऑब्जर्वर कैसे वर्क करता है, देन फिर हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, शॉक ऑब्जर्वर्स आर बीइंग वन ऑफ द वाइटल इक्विपमेंट इन एनी व्हीकल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जो शॉक ऑब्जर्वर क्या होता है, आपका किसी भी व्हीकल बॉडी में क्या होता है, इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर किसके लिए, स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल ऑफ द व्हीकल। When we see the rear shock observers of any two wheelers, they are majorly categorized into two monoshock and dual shock observers. अब हम लोग देखते हैं कि जो बाइक्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो मोनोशॉक्स और ड्यूअल शॉक ऑब्जर्वर्स लगे रहते हैं। आइदर ऑफ द टू नाउ डेज गैस, तो जो क्या मेनली जैसे दो अपने बाइक में देखे हैं जो शॉक ऑब्जर्वर्स रहते हैं, जैसे हमारा स्प्लेंडर है या फिर पैशन है या जो अदर्स जैसे होंडा की जो बाइक्स है उसमें क्या होता है, दो शॉक ऑब्जर्वर्स लगे रहते हैं। ठीक है, अब उसको करके रिप्लेस किया जा रहा है जिसमें मोनो शॉक ऑब्जर्वर्स लगा रहता है, सिंगल शॉक ऑब्जर्वर जो जनरली हमारा जो स्पोर्टी बाइक्स है वहां पे ये यूज होते हैं, जिसमें सिंगल जो मिडिल पे रहता है जस्ट सीट के नीचे वहां पे लगा रहता है सिंगल शॉक ऑब्जर्वर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो शॉक ऑब्जर्वर्स। द गैस फील्ड शॉकऑब्स कैन बी इजिली डिफरेंशिएटेड बाई कैनिस्टर। तो एक कैनिस्टर क्या होता है, यहाँ पे एक अरेंजमेंट होता है जो कि अटैच्ड टू द कन्वेंशनल स्प्रिंग, कन्वेंशनल स्प्रिंग से क्या होता है, अटैच्ड होता है लोडेड शॉक ऑब्जर्वर्स। इट इज दिस कैनिस्टर विच होल्ड्स द गैस इनसाइड। तो इसी जो कैनिस्टर है उस कैनिस्टर के अंदर ही क्या होता है, जो गैस होता है वो फील्ड होता है। और जो गैस कौन सा गैस होता है, मोस्टली वो नाइट्रोजन गैस जो है यूज किया जाता है। These cans and that is the reason why it is also known as a nitrox। तो नाइट्रोजन गैस यूज करने के कारण ही, कैनिस्टर में जो नाइट्रोजन गैस यूज होता है उसके कारण ही हम लोग क्या करते हैं, उसको नाइट्रॉक्स डैम्पर्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, नाइट्रॉक्स डैम्पर्स। बिफोर वी गो अहेड विद द डिटेल्स ऑफ द टॉपिक, इट इज मैंडेटरी टू चेक हाउ अ शॉक ऑब्जर्वर्स कन्वेंशनल वर्क्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो शॉक ऑब्जर्वर्स के जो ऑलरेडी जो चल रहा है उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं, देन हम लोग जो आपका गैस फील्ड शॉक ऑब्जर्वर्स है या फिर जो नाइट्रॉक्स शॉक ऑब्जर्वर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि उसके क्या होता है, जो रेगुलर स्प्रिंग लोडेड डैम्पर नॉर्मली हैज। तो जो स्प्रिंग लोडेड डैम्पर्स होते हैं उसके पार्ट्स क्या क्या हैं, जो ऑलरेडी जो कन्वेंशनल फॉर्म में यूज हो रहे हैं। तो उसके जो पार्ट्स होते हैं उसमें आपका है स्प्रिंग है और साथ ही साथ है उसमें आपका बॉडी और ट्यूब से जो यूज होते हैं, साथ ही उसमें रहेगा आपका पिस्टन रहेगा और वॉल्व्स अरेंज रहते हैं। और जो सिलेंडर है उसमें क्या रहता है, हमारा जो अरेंजमेंट रहता है डैम्पर्स, उसमें डैम्पिंग ऑयल क्या होता है, फिल होता है। तो दीज आर द अरेंजमेंट इन कन्वेंशनल टाइप शॉक ऑब्जर्वर्स। द जॉब ऑफ द स्प्रिंग इज टू बाउंस बैक। अब जो कन्वेंशनल में जो स्प्रिंग लगा रहता है वो क्या होता है, अनइवन सरफेस में जब अपन जर्नी करते हैं या राइड करते हैं तो जो स्प्रिंग क्या होता है, बाउंस बैक होता है अनइवन सरफेस, और शॉकिंग द इम्पैक्ट, वो जो इम्पैक्ट है उसको क्या करता है, कंप्रेस होकर वापस बैक करता है। इट इज द पिस्टन अलॉन्ग विद द ऑयल, और पिस्टन होता है ऑयल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैम्पिंग एक्शन। तो पिस्टन के साथ साथ क्या होता है, जो ऑयल होता है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है डैम्पिंग एक्शन। सो व्हेन द व्हीकल हिट्स अ बीम, द पिस्टन इनसाइड द डैम्पर मूव्स विद इन द ट्यूब फिल्ड विद डैम्पिंग ऑयल। इस कारण क्या होता है, आपका जो पिस्टन के अंदर जो डैम्पर है विद इन अ ट्यूब फिल्ड विद डैम्पिंग ऑयल अलॉन्ग विद परफोरेटेड वॉल्स। द ऑयल इज देन डेसिपेटेड फ्रॉम द होल्स ऑफ द वॉल एंड हेंस अलाउड लिमिटेड रेजिस्टेंस to the movement of piston
तो वहां पे क्या होता है, जो होल्स बने रहते हैं valve and hence allowed limited resistance to the movement of piston, hereby performing efficient damping। तो इसी कारण क्या होता है, जो ऑयल वहां पे फील्ड रहता है ट्यूब के अंदर, डैम्पर्स के अंदर, तो वो फ्यूल जो कंप्रेस होता है उसी कारण ही क्या होता है, हमको फोर्स मिलता है और ये आपका जो है शॉक जो वर्क करता है। यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देखते हैं जो आपका गैस फील्ड शॉक ऑब्जर्वर्स है उसका यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। ऊपर देखिए दोनों बीरिंग से कनेक्टेड है आपका, और अप एंड डाउन पोर्शन। देन आपका क्या है, यहाँ पे हाइड्रोलिक ऑयल है, हाइड्रोलिक ऑयल है, और ये पिस्टन हो गया, और ये सील ब्लॉक, जो सील ब्लॉक रहता है ऑयल सील जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये पिस्टन रॉड हो गया, ठीक। और इसके साथ ही क्या अरेंजमेंट है आपका, जो स्प्रिंग्स कनेक्टेड है, और रिबाउंड एडजस्टर नीचे लगा हुआ है, और इसी का अरेंजमेंट क्या आपका कंप्रेसर जो एडजस्टर लगा हुआ है, और ब्लेडर है, और इंट्रोगेन गैस। तो ये क्या होगा, टोटल हमारा जो अभी शॉक ऑब्जर्वर कन्वेंशनल शॉक ऑब्जर्वर्स है उसका यहाँ पे डायग्राम हम लोग देख सकते हैं, जिसमें आपका जो ऑयल्स है, हाइड्रोलिक ऑयल इंक्लूड है उसमें दिख रहा है। तो यहाँ पे और आपका एक डायग्राम है इसका, अदर फॉर्म में देखते हैं उसको, विथ सेपरेटिंग पिस्टन लगा हुआ है, वहां पे सील है, पिस्टन रॉड है, और पिस्टन रॉड के थ्रू क्या है, वहां पे पिस्टन विथ वॉल्व लगे हुए हैं, वर्किंग सिलेंडर लगा हुआ है, सेपरेटिंग डिस्क है, और गैस है। तो ये हमारा किसका डायग्राम हो गया, ये गैस फील्ड शॉक ऑब्जर्वर का हो गया। इससे पहले जो हमने देखा था वो किसका था, आपका जो कन्वेंशनल आपका शॉक ऑब्जर्वर्स है वो हो गया। दिस अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ पिस्टन इनसाइड द ऑयल फील्ड ट्यूब कॉज्ड अ फिनोमिनल कॉल्ड कैविटेशन। अब जो ऑयल होता है ट्यूब कॉज्ड नाम क्या, वहां पे कैविटेशन फॉर्म होता है। इन द डैम्पिंग ऑयल, इन सिंपल वर्ड्स, इट इज फॉर्मिंग ऑफ द ऑयल। तो ऑयल के कारण क्या होता है, वहां पे फॉर्म होता है, कैविटेशन फॉर्म होता है, ठीक है। जब वहां पे क्या होता है, एक्सेसिव लेवल ऑफ मूवमेंट होता है। व्हाट्स हैपन व्हेन देयर इज अ एक्सेसिव मूवमेंट टेक्स प्लेस, द गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द ऑयल विच इज अबाउट 10%। गैस मॉलिक्यूल कितने रहते हैं, जो ऑयल रहता है उसमें मोस्टली वो जो अबाउट 10% होते हैं, स्टार्ट रिलीजिंग ड्यू टू लूजिंग ऑफ द बॉन्ड। तो क्या होता है, जो उसके पास जो बॉन्ड होता है उसको रिलीज करना, छोड़ना चालू हो जाता है ड्यू टू लूजिंग ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द ऑयल मॉलिक्यूल्स एंड द गैस मॉलिक्यूल्स। तो उनमें दोनों में जो क्या होता है, बॉन्डिंग होता है वो लूज होना चालू हो जाता है, रिजल्टिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ एयर बबल्स, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये जो मॉलिक्यूल्स है उसमें जो बॉन्ड है वो वीक होना चालू हो जाता है। इस कारण क्या होता है, एयर का जो बबल है वहां पे फॉर्म होने जाते हैं, एयर बबल्स फॉर्म होने चालू हो जाते हैं, इवेंचुअली टेक्स द फॉर्म ऑफ फोम। तो इसके कारण क्या हो जाता है, फॉर्म में क्या होता है, वहां पे क्या होता है, बबल्स फॉर्म हो जाता है ड्यू टू लूज ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन आपका जो डैम्पिंग ऑयल्स है, ऑयल मॉलिक्यूल्स है, और गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल कितना उसके ट्यूब के अंदर रहता है, जो आपका ऑयल है हाइड्रोलिक ऑयल उसके अंदर, तो मेनली अपन इसको मानते हैं कि 10% जो अबाउट जो ऑयल होते हैं इन द गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द ऑयल। तो इस कारण क्या हो जाएगा, आपका फोम वहां पे क्या होता है, तैयार होना चालू हो जाता है, ठीक है, एयर में या ऑयल में। उस कारण जो वहां पे कैविटेशन जो हो रहा था, कैविटेशन के कारण क्या हो जाएगा, द कैविटेशन ऑफ द ऑयल नॉर्मली टेक्स प्लेस व्हेन यू राइड योर व्हीकल। लॉन्ग टाइम तक जब हम लोग अपने व्हीकल को रन करते हैं, उस कारण क्या हो जाएगा, वहां पे कैविटेशन होता है ऑयल में। ड्यू टू दिस द परफॉर्मेंस ऑफ द डैम्पर रिड्यूसेस। इस जो कैविटेशन के कारण जो लॉन्ग ड्राइव हम लोग करते हैं, तो उस कैविटेशन के कारण ही क्या हो जाएगा, वहां पे जो परफॉर्मेंस ऑफ द डैम्पर है वो ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाता है, एंड यू कैन एक्सपीरियंस द ड्रॉप इन द इफिशियंसी। और इसके कारण ही क्या होता है, हम लोग जो इफिशियंसी रिड्यूस हो जाता है किसका, शॉक ऑब्जर्वर का, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, हमको जो कंफर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है over the period of long journey. However, the forming of
oil gets rectified once the oil gets settled after the end of ride, and there the efficiency of damper also get back in the normal. But anyway, it is a shortcoming of the oil filled spring loaded shock absorber. Now to overcome this shortfall, here come the gas filled. तो इसी कारण जैसे जर्नी खत्म होता है वो क्या चीजें ठीक हो जाता है. तो ये जो आपका क्या हो रहा है प्रॉब्लम आ रहा था, इसके कारण क्या है, नाइट्रॉक्स शॉक ऑब्जर्वर, जो गैस फील्ड शॉक ऑब्जर्वर है या फिर नाइट्रॉक्स शॉक ऑब्जर्वर हमने क्या किया, यूज किया है. दीज गैस और नाइट्रॉक्स फील्ड डैम्पर्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट फोमिंग ऑफ द डैम्पिंग ऑयल. तो वहां पे जो फोम हो रहा था, फोम प्रिवेंट हो रहा था या बन रहा था, उस फोम को प्रिवेंट करने के नाम से ही डैम्पिंग ऑयल में जो फोम प्रिवेंट हो रहा है, सो दैट द इफिशियंसी ऑफ शॉक ऑब्जर्वर रिमेन्स कांस्टेंट. उससे क्या हो जाएगा, जो इफिशियंसी ऑफ शॉक ऑब्जर्वर है कॉन्स्टेंटली बना रहेगा थ्रू आउट द जर्नी. द कैनिस्टर इज यूज्ड टू बी फिल्ड विथ प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन गैस. तो वहां पे एक अरेंजमेंट है कैनिस्टर, उस कैनिस्टर में ही क्या होता है, जो नाइट्रोजन प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन गैस है उसको क्या किया जाता है, फिल होता है वहां पे. ठीक है, भरा हुआ होता है कैनिस्टर जो नाइट्रोजन गैस है, विच फर्दर एक्ट एज अ रिजर्वायर फॉर बोथ ऑयल एंड नाइट्रोजन गैस. जो बाद में क्या होता है, ऑयल और नाइट्रोजन गैस के लिए क्या होता है, एज अ रिजर्वायर का वर्क करता है. द रोल ऑफ द नाइट्रोजन गैस इज टू कीप द डैम्पिंग ऑयल प्रेशराइज्ड. डैम्पिंग ऑयल को प्रेशराइज्ड करने के लिए हम लोग नाइट्रोजन गैस को यूज करते हैं. सो दैट द गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द ऑयल रिमेन बॉन्डेड विद द ऑयल मॉलिक्यूल्स एंड मस्ट नॉट गेट लूजन टू फॉर्म बबल्स. और उससे क्या करते हैं, वहां पे वो दोनों में कनेक्शन जो बॉन्डिंग है वो बना रहे, और गूगल किसी भी तरीके से वहां पे जो फॉर्म हो रहा था मॉलिक्यूल्स बबल्स, वो फॉर्म ना हो, बबल या जो फॉर्म हो रहा था, एंड हैंस प्रिवेंट द कैविटेशन. इस कारण क्या होगा, वहां पे जो कैविटेशन हो रहा था, ठीक है, फॉर्म जो बन रहा था बबल के कारण कैविटेशन, उस कैविटेशन को क्या कर सकते हैं हम लोग, अवॉइड करते हैं थ्रू द यूज ऑफ द नाइट्रॉक्स शॉक ऑब्जर्वर्स, जो कि कैनिस्टर एक अरेंजमेंट है उसमें फिल्ड होता है. और उससे क्या हो सकता है, वो कंटिन्यूअसली विथ सेम अमाउंट ऑफ इफिशियंसी का हो सकता है. जो पैसेंजर्स है वाइल ड्राइविंग या राइडिंग, वो क्या कर सकता है, हमको हेल्प करता है. तो ये एक अरेंजमेंट है जो चेंज किया जाए उसमें गैस फील्ड शॉक ऑब्जर्वर्स में, इन प्लेस ऑफ फ्लूइड जो यूज होता है वहां पे. ठीक है, दिस इज हाउ द पिगी बैग कैनिस्टर अटैच्ड टू द रियर शॉक ऑब्जर्वर्स, जिसमें आपका रियर शॉक ऑब्जर्वर्स मतलब मोनो शॉक ऑब्जर्वर्स या ड्यूअल शॉक ऑब्जर्वर्स जो होता है बाइक्स के, वहां पे यूज किया जाता है. योर राइड हेल्प्स मेंटेनिंग द इफिशियंसी ऑफ द डैम्पर थ्रू आउट द राइड. तो थ्रू आउट द राइड क्या होता है, इफिशियंसी को मेंटेन करने के लिए डैम्पर का यूज किया जाता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस राइडिंग कंडीशंस. सो फोक्स, व्हेन यू सी दिस नाइट्रॉक्स फील्ड शॉक ऑब्जर्वर फीचर्ड ऑन योर मोटरसाइकिल, फील प्रिविलेज्ड एज दे आर इंडीड अ बेटर टेक्नोलॉजी. तो इस गैस फील्ड शॉक ऑब्जर्वर या नाइट्रॉक्स शॉक ऑब्जर्वर के कारण ही हम क्या करते हैं, जो कंफर्टेबल राइडिंग महसूस करते हैं, जो शॉक ऑब्जर्वर्स है अगेंस्ट शॉक कंफर्टेबल महसूस करते हैं. और ये जो बेटर टेक्नोलॉजी के कारण ही हुआ है. एंड मीन फॉर रेंडरिंग एंड इम्प्रूव्ड राइडिंग एक्सपीरियंस फॉर यू. अब जब तक हम लोग कोई भी व्हीकल को राइड कर रहे हैं और हमको वहां पे क्या है, कंफर्टेबल ना रहेगा, तो हम लोग तो लॉन्ग ड्राइव नहीं कर सकते हैं, वहां पे लॉन्ग राइड नहीं कर सकते हैं. और हम जो ड्राइव करने भी हमको व्हीकल को जो कंफर्टेबल नहीं रहेगा वो भी हमको डिस्टर्ब होगा. इस कारण क्या है, वहां पे कंफर्टेबल होना जरूरी है. ठीक है, ऑल पार्ट्स अगर जो व्हीकल के पूरे कंफर्टेबली या सही तरीके से ऑल वर्क्स कंप्लीट रहेगा, तो हम राइड क्या है लंबा कर सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव कर सकते हैं और कंफर्टेबली कर सकते हैं. तो जो कि हम लोग जानते हैं कि जो सस्पेंशन है आपका किसी भी व्हीकल में मेन पार्ट होता है, उससे क्या होता है, स्टेबिलिटी मिलता है व्हीकल को और कंट्रोल मिलता है, और जो ड्राइवर है वो कंफर्टेबल रहेगा. तो जब तक कंफर्टेबल नहीं रहेगा और व्हीकल पे क्या रहेगा, आपका स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, तो जनरली किसमें किया जाता है, जो नाइट्रॉक्स गैस जो है फील्ड या गैस फील्ड शॉक ऑब्जर्वर्स है आपके मोटरसाइकिल्स में यूज किया जाता है. जो आजकल के जो स्पोर्ट्सी मोटरसाइकिल्स हैं वहां पे हम लोग देख सकते हैं इसको. ठीक है, ये रोलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द टायर को क्या करता है, इंप्रूव करता है. ये जो गैस फील्ड शॉक ऑब्जर्वर्स है
ठीक है। दिस स्पेसिफिक प्रेशर कॉज्ड बाय द डैम्पिंग इज वेरी मच रिड्यूस्ड ड्यू टू लार्ज पिस्टन एंड रिलीव द कंपोनेंट्स फ्रॉम हाई प्रेशर। तो जो हाई प्रेशर जनरेट हो रहा है उसको भी क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। कौन सा सिस्टम? तो ये था हमारा आज के लेक्चर में गैस फील्ड सस्पेंशन सिस्टम के बारे में।